बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज 1 मई है, लेबर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है, दहकानों का आलमी दिन है, मेमारों का आलमी दिन है, किसानों का आलमी दिन है। तो इसके लिए एक शेर है, निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मज़दूर के बच्चे को मज़दूर ही रहना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़दूरों का आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, जिसकी इब्तदा अमेरिका के एक शहर शिकागो के शहीदों के सुर्ख सलाम से हुई थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम हर साल इस दिन को एक तकरीब के तौर पर मनाते हैं, बड़े सुकून के साथ छुट्टी को एंजॉय करते हैं, और हमारा मज़दूर आज भी एक इज़्ज़त की रोटी कमाने के लिए बेइज़्ज़त हो रहा होता है। अब इस तहरीक में तय ये हुआ था, मजदूर 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे अपने जो ना ख़ानदान अपने फैमिली को टाइम देगा, और 8 घंटे में सुकून करेगा, नींद करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ शहरों में अक्सरियत जो हमारे मजदूर तबका है, उससे ये हकूक़ छीने जा रहे हैं। अब और इसके अलावा अगर हम हमारे माशरे में ये देखें कि सबसे जो जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम करता है, वो हमारा मज़दूर कर रहा होता है, हमारा किसान कर रहा होता है, हमारा दहकान कर रहा होता है, हमारे मेमार कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी निस्बत उनको जो मुआवजा दिया जाता है, वो बिल्कुल कम दिया जाता है। अब 2020 की मज़दूर पॉलिसी के मुताबिक एक मज़दूर की आमदन 17,000 पे फ़िक्स की गई थी, और 2022 में सिर्फ 2,000 उसके बढ़ाए गए थे। तो अफ़सोस इस बात का होता है कि इस महंगाई के दौर में अगर एक मज़दूर की आमदन 17,000 हो या 17,000 से कम हो, तो वो किस तरह अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सकता है, अपने जो है ना घर के ख्याल अखराजात को कैसे पूरा कर सकता है। आज इतनी महंगाई हो गई है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बड़ा इशू हो रहा है कि अपने सारी चीज़ें देखने के लिए। तो एक मज़दूर को कितना मसला हो रहा होगा, ख़ास तौर पर वो मज़दूर जो यौमिया मज़दूर है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, जिसको कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता, और कभी-कभी वो काम के इंतज़ार में बैठे-बैठे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तो उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, और उसके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन रहा होगा। तो उसके लिए एक शेर है, जो मौत से न डरता था, बच्चों से डर गया, एक रात जब खाली हाथ मज़दूर घर गया। अब पाकिस्तान में 2 तरह के तबके पाए जाते हैं। एक तबका सरमायादार है, एक तबका मज़दूर तबका है। अब पाकिस्तान में सब कुछ सरमायादारों के लिए ही बनाया गया है। उसके लिए छुट्टी भी सरमायादारों के लिए है, और सुकून और सारी स्कूल्स और सेहत की जो सहूलतें हैं, वो सारी सरमायादारों के लिए हैं। और जो मज़दूर तबका है, उसके जो हिफाजत के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई गई। और इसी तरह मज़दूर तबके को बहुत ज़्यादा ज़लील किया जाता है। सरमायादारों का दिल करता है तो मज़दूर को मज़दूरी पे रख लेते हैं, जब दिल करता है उसे निकाल देते हैं। अब किसान अपने हाथों से फसल उगाता है, और उससे उसी और अपने हाथों से फसल काटता है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि उसके घर वाले, उसके बच्चे इससे महरूम रहते हैं। इसी तरह हमारे मज़दूर हज़ारों फैक्ट्रियों में हज़ारों काम करते हैं, लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है कि उन मज़दूरों के बीवी बच्चे उनके मज़दूरों के बीवी बच्चे लिबास से महरूम है, खुराक से महरूम है, स्कूलों से महरूम है, और उनके अपने घर ही नहीं होते, वो घरों से महरूम है। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है कि एक अमीर जो है ना वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसके पास ना तो कपड़े हैं, ना उसके पास सेहत के लिए कुछ है, ना उसके पास रहने के लिए कुछ है। तो वो दर बदर जो है ना भटक रहा है। उसके लिए एक शेर है, इस शहर में मज़दूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना घर नहीं। अब हर साल इस आलमी दिन में, मज़दूर के आलमी दिन पे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकरीब की जाती है। लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है कि इस तकरीब में, इस रैली में किसी मज़दूर यूनियन को नहीं बुलाया जाता, बल्कि सरमायादारों को बुलाया जाता है, हुकूमत के आला अफ़सरान को बुलाया जाता है। और उस तकरीब में सिर्फ़ मज़दूरों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, और उसके हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है, उस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। सिर्फ जो ये वादे होते हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं, उस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। अब इस बात का सबूत ये है कि हमारे खेतों में काम करने वाले किसान, हमारे जो दहकान हैं, और हमारे जो फैक्ट्रियों में करने वाले मजदूर, और हमारी जो औरतें हैं जो कढ़ाई सिलाई का काम करती हैं, इस बात का सबूत है कि उनके हकूक़ की इस्तेसाल की जा रही है। उनको कोई हकूक़ नहीं दिया जा रहा, और उनको इस तरह जलील किया जा रहा है, वो बेचारे अपने जो है ज़रूरियात की चीज़ें भी पूरी नहीं कर सकते। अब इस दफ़ा हम हुकूमत पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि मज़दूरों के लिए वो जो पॉलिसी अनाउंस करेंगे,
ان کے حقوق کے لیے جو چیزیں وہ اناؤنس کریں گے اس پہ عمل درآمد کریں گے اور ان کے لیے بہتر پالیسیاں بنائیں گے، ان کی صحت کے لیے بہتر پالیسی بنائیں گے، ان کے بچوں کے لیے بہتر پالیسی بنائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کر کے مزدوروں کا حق ان کو دیا جائے۔ تو اس شعر پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں، بوجھ کاندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، والسلام۔